सावधान। णमो अर्हन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो वज्झायाणं णमो लोये सवसाहुडं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमोगणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः समय साराय शानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु शवसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिडमो सुध केवली भड़िदम। नहीं करके पक्ष निश्चय का स्वच्छंद हो जीवन नहीं पक्ष बस व्यवहार के हो ज्ञान विराधन हो मैत्री ज्ञान विराग की आनंदमय स्वामी रे अंतर मन की भावना निर्दोष हो स्वामी जिन शासन की प्रभावना निर्दोष हो स्वामी। कलश 274 के आधार से चर्चा अपनी चल रही है। एक तरफ देखते हैं तो कसायों का क्लेश है और एक तरफ देखते हैं तो शांति है। क्या? एक तरफ देखते हैं तो कसायों का क्लेश है और एक तरफ देखते हैं तो शांति है। देखने का दृष्टिकोण है। बाहर में तो सब ऐसे ही चलेगा। कहते ना कि घोड़ा पानी पीने गया और रेहट चल रहा था, रेहट चल रहा था तो उसकी चेंपों चेंपों की आवाज़ चल रही थी। काय की आवाज़ चल रही थी? चेंपों चेंपों की आवाज़ चल रही थी। अब चेंपों चेंपों की आवाज़ चल रही थी तो घोड़ा क्या कर रहा था? पानी नहीं पी रहा। तो वो उसने कहा कि रेहट बंद कर दो। रेहट क्या करो? बंद कर दो। अब रेहट बंद हुआ तो पानी आना बंद हो गया। मैंने कहा रेहट चालू करो और रेहट चालू हुआ तो चेंपों चेंपों शुरू हो गई। अब बड़ी दुविधा है। रेहट चले तो चेंपों चेंपों हो और चेंपों चेंपों हो तो घोड़ा पानी ना पिए और रेहट बंद हो तो चेंपों चेंपों बंद हो लेकिन पानी आना बंद हो जाए तो घोड़ा क्या पिए। आपको अगर आत्म कल्याण करना है तो इस घर गृहस्थी के संसार की चेंपों चेंपों में ही करना पड़ेगा। यहाँ पे आचार्य देव बहुत अच्छी कला सिखा रहे हैं। कैसे देखें हम? बाहर देखते हैं तो कसायों का क्लेश और अंदर देखते हैं शांति है। क्या इस बीच में भी, इस चेंपों चेंपों के बीच में भी, क्या उपसर परिसर के बीच में भी मुनिराज आत्मा को नहीं देख लेते? क्या कहा? बताइए भाई साहब। उपसर्ग परिसर चल रहे हों तो वो ये सोचेंगे कि उपसर्ग परिसर बंद हो जाए तब आत्मा का ध्यान करेंगे, बल्कि वे और दृढ़ हो जाते हैं। वो और दृढ़ता से अपने स्वरूप को थाम लेते हैं कि चलने तो बाहर चेपो चेपो, हम तो अपने उस स्थान में हैं जहाँ इन चेपों चेपों का प्रवेश ही नहीं होता।
इन कसायों का प्रवेश ही नहीं होता, इन 3 लोकों का प्रवेश ही नहीं होता। देखो कितने बिंदु हैं, एक बार कलश की ओर से देखते हैं, जब तक लोग आते हैं फिर विषय शुरू करते हैं। एक ओर देखने पर कसायों का क्लेश दिखाई देता है और एक ओर देखने पर शांति, कसायों के अभाव रूप शांति दिखाई देती है। अभिषेक भाई, तुम्हारा प्रश्न रहता है कि घर गृहस्थी में कैसे कल्याण हो, आचार्य देव वो सिखा रहे हैं। काजल की कोठरी में रह के भी बिना काजल से लिप्त हुए व्यक्ति रह सकता है। भरत जी घर में ही वैरागी, क्या पदम भाई साहब, घर में रह के भी विरक्त रह सकते कि नहीं रह सकते? बाहर में अपना अपना कहेगा, बीवी बच्चों के साथ रहेगा, उनकी व्यवस्थाएं मिलाएगा, लेकिन अंदर में श्रद्धान ज्ञान में जो निर्णय है कि परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। अहम एक को खलु शुद्धो दंसण अणाण मय्यो सदा अरूबी रवि अथ मज्ज किंचवी अन्नम परमाणु नित्यम। एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। श्रद्धान ज्ञान में चलेगा और बाहर में सबसे बड़े प्रेम से बोलेगा, सबकी व्यवस्था करेगा, साथ में रहेगा, सब व्यवस्थाएं करेगा। अब व्यवहारिक थोड़ी ना हो जाएगा, रहना उन्हीं के बीच में है। ठगों की टोली तो तब कहलाती है जब तुम उनमें राग करो, मोह करो। और अगर उनके साथ धर्म ध्यान का रिश्ता जोड़ लो, साधर्मी का रिश्ता जोड़ लो, तो पति पत्नी नहीं है, धर्म पति और धर्म पत्नी है। फिर पत्नी उसे कहते जो पतित करे, लेकिन धर्म पत्नी पतित नहीं करती है, उत्थान करती है। धर्म पति पतित नहीं करता है, उत्थान करता है। वो आपको संसार में डूबने नहीं देता है। वो कहता है कि हमारे प्रति का राग भी वास्तव में, जब भगवान के प्रति राग भी बुरा है तो हम मोहियों के प्रति का राग तो बुरा ही है। तो वो अपने से भी जोड़ना नहीं चाहता। दूसरा पॉइंट है, एक ओर देखने पर भव की अर्थात संसार की पीड़ा दिखाई देती है और एक ओर देखने पर संसार के भाव रूप मुक्ति भी स्पर्श करती है। बाहर देखेंगे तो संसार की पीड़ाएं हैं। क्या है? रोग किस में होते? शरीर में। और शरीर की ओर देखेंगे तो पीड़ा होगी और आत्मा की ओर देखेंगे तो पीड़ा। और एक ओर देखते हैं तो संसार के भाव रूप मुक्ति का स्पर्श हो रहा है, क्योंकि स्वरूप मुक्त है। स्वरूप कैसा है? मुक्त स्वरूप हो हम, स्वरूप मुक्त है। तो मुक्त स्वरूप का स्पर्श होता है तो मुक्ति का अनुभव होता है। क्या होता है? मुक्त स्वरूप का स्पर्श हुआ तो मुक्ति का अनुभव हुआ। आंशिक मुक्ति और पूर्ण मुक्ति। सम्यक दृष्टि के एक कसाय के अभाव रूप मुक्ति का आनंद, देशवृत्ति को 2 कसाय के अभाव रूप मुक्ति का आनंद, मुनिराज को 3 कसाय के अभाव रूप मुक्ति का आनंद, और मुक्तिगामी जीवों को संपूर्ण कसायों के अभाव रूप मुक्ति का आनंद। जितने जितने अंश में मिथ्यात्व राग देश आदि का अभाव करे, उतना उतना मुक्त होता चला जाता है। और मुक्त कब होता है? जब मुक्त स्वभाव का आश्रय लेता है। क्या लेता है? मुक्त स्वभाव का आश्रय लेता है। आहा। एक और देखने पर 3 लोग स्प्रायमान होते हैं। बाहर देखोगे तो 3 लोग दिखाई देंगे। ये अधोलोक है, जो मध्यलोक है, जो ऊर्ध्वलोक है। 3 लोग दिखाई दे रहा है। कहाँ? यहाँ बाहर देखोगे तो अपन कहाँ पे रहते हैं? लोक में कि अलोक में? लोक में रहते कि अलोक में रहते भाई साहब? अपन लोक में रहते हैं तो बाहर देखेंगे तो लोक दिखाई देगा, और अंदर देखेंगे तो एक और देखने पर केवल चैतन्य ही शोभित होता है। अंदर में चैतन्य लोक है, बाहर में 3 लोक है। ऐसी आत्मा की अद्भुत से भी अद्भुत महिमा है। आत्मा की कि आत्मा की ऐसी दृष्टि की। जिस दृष्टि में कसायों का क्लेश दिखाई नहीं देता, क्या दिखाई देता है? शांति दिखाई देती है। जिस दृष्टि में
संसार की पीड़ा दिखाई नहीं देती, क्या दिखाई देती है? संसार के अभाव रूप मुक्ति दिखाई देती है, अनुभव में आती है। जिसमें 3 लोग दिखाई नहीं देते, इसमें एक चेतन लोक ही दिखाई देता है। काय की महिमा है? उस दृष्टि की। सम्यक दृष्टि किसे कहते हैं? जिसकी दृष्टि समीचीन हो गई। और हम यहाँ दृष्टि की निर्मलता के लिए ही नयों की चर्चा कर रहे हैं। काय की चर्चा कर रहे हैं? नयों की। कैसे हमारी दृष्टि वह बने जिससे कि बाहर में कसायों का क्लेश चलता रहे, लेकिन हम शुद्ध चैतन्य घन में शांति में ही डूबे रहें। आहा हा हा। दृष्टि को, हाँ, श्रद्धा, मान्यता, दृष्टि। चलिए शुरू करते हैं अपनी चर्चा। यहाँ निश्चय व्यवहार के स्वरूप की चर्चा चल रही है। यहाँ पे अपन ने सबसे पहले देखा नए ज्ञान की क्या आवश्यकता है, नए का क्या सामान्य स्वरूप है, नयों की प्रामाणिकता और निश्चय व्यवहार स्वरूप और विषय वस्तु की चर्चा यहाँ पे अपनी चर्चा चल रही है। इसके आधार पे अपन अब चर्चा यहाँ प्रारंभ करते हैं। यहाँ पे अपन पेज नंबर 40 मोटी पुस्तक और पतली पुस्तक में पेज नंबर 33 मिल गया सबको। 33 और 40, पतली पुस्तक 33 नंबर पेज, मोटी पुस्तक 40 नंबर पेज। अनेक शास्त्रों का आधार लेकर पंडित प्रवर टोडरमल जी ने निश्चय व्यवहार का सांगोपांग विवेचन किया है, जिसका सार इस प्रकार है। पहला बिंदु, सच्चे निरूपण को निश्चय और उपचरित निरूपण को व्यवहार कहते हैं। पहला बिंदु क्या है? एक साथ बोलेंगे, सच्चे निरूपण को निश्चय और देखो, टोडरमल जी ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के मंगलाचरण में 2 प्रकार के व्यवहार होते हैं ना, सद्भूत और असद्भूत। तो असद्भूत व्यवहार को उन्होंने उपचार कहा और सद्भूत व्यवहार को उन्होंने व्यवहार कहा। क्या कहा? इसमें आगे स्पष्ट वो करेंगे। क्या कहा? असद्भूत व्यवहार को क्या कहा? उपचार। और सद्भूत व्यवहार को क्या कहा? व्यवहार। अंतर लेंगे, देखो समझो। कोई नर निश्चय से आत्मा को शुद्ध जान भये हैं, सुख छंद न पिछाने निज शुद्धता। कोई व्यवहार दानशील भाव को आत्मा को हित जान छोड़े नाही मुद्दता। कोई नर निश्चय व्यवहार के मार्ग को भिन्न भिन्न पहचान ठाणे नित्य उद्धता। देख लेना, कोई पंक्ति आगे पीछे हो सकती। जब जाने निश्चय के भेद व्यवहार सब कारण को उपचार माने तब बुद्धता। समझ में आया? कारण को क्या कहेंगे? उपचार। देखो, 2 व्यवहार होते हैं ना, सद्भूत और असद्भूत। सद्भूत का मतलब होता है सद माने सत्ता, भूत माने होना। उस बिटिया में कब तक लगी रहोगी आखिर? सद माने क्या होता है? सत्ता। भूत माने क्या होता है? होना। जो आत्मा की सत्ता में पाया जाता है उसे सद्भूत कहते हैं। समझ में आ रहा? असद्भूत, आ माने नहीं, सद माने सत्ता, भूत माने होना। जो आत्मा की सत्ता में नहीं पाया जाता है
उसे क्या कहते हैं? उसे असद्भूत कहते हैं। क्या कहते हैं? असुद। सद्भूत माने क्या हुआ? सद माने सत्ता, भूत माने होना, असद्भूत माने आ माने नहीं, सद माने सत्ता, भूत माने होना। सद्भूत व्यवहार में जिसकी चर्चा करेंगे, सद्भूत व्यवहार नए में जिसकी चर्चा करेंगे, वो पदार्थ आत्मा की सत्ता में पाए जाते हैं। जैसे राग है, राग, वो राग आत्मा की ही सत्ता में होता है, किसी पुद्गल की सत्ता में नहीं होता। इस माइक को राग नहीं होता, इस टेबल को राग नहीं होता, मोबाइल को राग नहीं होता। किसकी सत्ता में होता है? आत्मा। लेकिन वो 6 दृष्टिकोण बताए थे, उनको भी ध्यान रखना। क्या अपेक्षा यहाँ पे, लेकिन सद्भूत असद्भूत में बांट रहे हैं, अभी समझो इस बात को। तो जो राग होता है वो किस में होता है? आत्मा की सत्ता में होता है, आत्मा की सत्ता से बाहर नहीं होता है, पहली बात। दूसरी बात, जो मति ज्ञानादि होते हैं भाव, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान आदि जो छायोपशमिक भाव होते हैं, अल्प विकसित भाव होते हैं, वह भी तो ज्ञान की अल्प विकसित दशा ही है ना। तो वह आत्मा ही की सत्ता में होती है कि आत्मा की सत्ता से बाहर होती है? क्या? केवल ज्ञान पर्याय जो होती है वह आत्मा की सत्ता में होती है कि आत्मा की सत्ता से बाहर होती है? आत्मा की सत्ता में होती है। गुण भेद करके भी जो कथन किया जा रहा है वो भी तो आत्मा के ही ज्ञान दर्शन आदि गुण भेद से कथन किया जा रहा है। तो सद्भूत व्यवहारने में जो भी चर्चा की जाएगी वो आत्मा की सत्ता में है। अब असद्भूत व्यवहारने में जो चर्चा करेंगे वो आत्मा की सत्ता में नहीं है। पहली परिभाषा पे चर्चा चल रही है, सच्चे निरूपण को निश्चय और उपचरित निरूपण को व्यवहार। असद्भूत जो है, असद्भूत में देवसाद गुरु हमारे हैं। देवसाद गुरु क्या आत्मा की सत्ता में है? स्त्री पुत्र कुटुंब हमारे हैं, क्या वो आत्मा की सत्ता में है? धन मकान हमारा है, क्या वो आत्मा की सत्ता में है? जे देश हमारा है, जे विश्व हमारा है, क्या वो आत्मा की सत्ता में है? बिल्कुल नहीं है। ये क्या है? असद्भूत व्यवहार ने। ये शरीर हमारा है, शरीर हमारा है, क्यों असद्भूत क्यों है? क्योंकि जीव की सत्ता में शरीर का प्रवेश होता नहीं। ये कर्मों ने हमें बांध रखा है, कर्म है कि छोड़ते ही नहीं है। लेकिन भाई साहब गलत नहीं है, गलत नहीं है, व्यवहार से सही है। क्योंकि सम्यक श्रुत ज्ञान के अंश हैं, ज्ञानी के होते हैं, तो गलत कैसे कहेंगे? इन सब का प्रयोजन क्या है, इसको भी अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। कर्म ने बांध रखा है। आचार्य देव कहते हैं कि अनादि संबंधे च, इन कर्मों का अनादि काल से आत्मा के साथ संबंध है। कब से है? अनादि काल से। एक क्षण के लिए भी हम कर्मों से मुक्त नहीं हुए क्या आज तक? हुए? विग्रह गति में भी यहां तक कि 2 शरीर साथ में होते हैं। कौन कौन से? तेजस और कार्माण। इसका मतलब यह है कि जब भी कोई मुजरिम जाता है तो 2 कम से कम उसके साथ पुलिस वाले लगे रहते हैं। माता, हम यहाँ सजा भोग रहे हैं, हम कोई मौज नहीं उड़ा रहे, ये भी समझना चाहिए। हमें क्या लगता है कि अरे मजा है भाई साहब, यहाँ क्या मस्त है। जब वो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने तो वो तो सादा सिंपल रहने वाले व्यक्ति, तो उनके पास जेड श्रेणी की सुरक्षा। क्या हम परेशान होगा सुरक्षा में? हमारे लिए सुविधा हो गई कि बल्कि दुविधा हो गई हमें तो।
अब जकड़े रहो, ना घूम पाओ ना फिर पाओ, ये पीछे पीछे पहरेदार लगे। ये तुम्हें सुरक्षा है क्या? सुरक्षा है? हमें सब हमारी क्या कहना है, हमारे ठाठ, हमारे पास 20-20 नौकर हैं भाई साहब, 20-20 नौकर लगे हैं। वे तुम्हारे नौकर हैं कि तुम उनके नौकर हो? जब बर्तन वाली नहीं आती है तो घिघियाता कौन है? बर्तन वाली की आप? घिघियाता नहीं जानते आप लोग? यहाँ पे हाथ जोड़ते हैं, मिन्नतें मांगते हैं कि जिज्जी आ जाइयो, अब क्या बताएं, आज रिश्तेदार आ रहे हैं ना, बड़ी परेशानी हो जाएगी, नहीं तो अब क्या करें, वो पर काम है, तुम पैसा एक्स्ट्रा ले लियो, ऐसा कर दियो, लेकिन जिज्जी आने हैं। हाथ कौन जोड़ रहा है? वो कि तुम? नौकर कौन है? वो कि तुम? दुकान पे स्टाफ नहीं आया, भैया यार कल बहुत काम है, सारक चल रही, अभी तुम यार छुट्टी ना ले यार, तुम क्या बताएं, तुम क्या है, तुम क्या चाहते? आखिर तनख्वाह बढ़ाना चाहते? लो 5000 बढ़ा है, लेकिन काम ना छोड़ना। कौन गिड़गिड़ा रहा है? जितने ज़्यादा आपने कर्मचारी लगा रखे हैं उतने ज़्यादा आप क्या हो गए हो? पराधीन हो गए। और हम छाती ठोक रहे कि हम क्या हो गए हैं? इतने सारे कर्म ने पकड़ रखा है, 8 कर्म, उनकी 148 प्रकृति और उनके उत्तरोत्तर असंख्यात भेद, ऐसे जकड़े हुए कर्मों से उसके बाद कह रहे हैं कि हमें कछु नहीं, हम बहुत मौज कर रहे हैं संसार में। और मौज जो बिन ज्ञान क्रिया अवगाहे, जो बिन क्रिया मोक्ष पद चाहे, और जो बिन मोक्ष कहे में सुखिया। क्या कहा माता? जो बिन मोक्ष कहे में सुखिया, सो अजान मूढ़न में मुखिया। असद्भुत व्यवहार नहीं कह रहा है कि भाई साहब ये कर्मों ने तुम्हें जकड़ रखा है, मानो तुम इस बात को, लेकिन भाई साहब, लेकिन मैंने ये पूछ रहा हूं कि वो कर्म आत्मा की सत्ता में प्रवेश कहाँ कर जाते हैं? ये राग आग दहे सदा ताते संयमामृत सही है। बच्चों के प्रति भी राग तो राग ही है। बच्चा यहाँ पे बोलेगा, मम्मी वहाँ बैठी होगी, बच्चा गड़बड़ करेगा तो मम्मी टेंशन में आएगी, बच्चा अच्छा बोलेगा तो मम्मी प्रसन्न होगी, बच्चे को कोई प्रभाव नहीं। सुनना ध्यान से, हम यहाँ बच्चा बोल रहा हो, हम पहचान जाएंगे कि इसकी मम्मी कौन है। हमने आज तक नहीं जाना कि मम्मी कौन है, क्योंकि मम्मी के रिएक्शन देख के पता पड़ता है। एक एक क्षण में रिएक्शन बदलते, थोड़ा सा बीच में रुक जाए ना बच्चा, थोड़ा सा अटक जाए, बच्चे को कुछ नहीं, वो तो माइक यहाँ करेगा, वहाँ करेगा, वहाँ करेगा, वो तो यहाँ वहाँ देखेगा और भूल जाएगा, को खेलने ही लग जाए माइक से। और माँ को टेंशन होगी, बोलो बोलो बोलो, वीर शासन जयंती बोलना हो जी। राग आपका है, किस नए से आपका है? सद्भुत व्यवहार नहीं। राग परेशान कर रहा, भीतर घाती है, ये बहुत परेशान कर रहा। तो 3 पार्ट हो गए ना, एक निश्चय और एक व्यवहार और एक उपचार। माता, एक क्या हो गया? निश्चय, दूसरा क्या हो गया? व्यवहार, तीसरा क्या हो गया? उपचार। जिनका संबंध आपस की आत्मा में नहीं है वो संबंध कहलाएंगे उपचरित। स्त्री पुत्र कुटुंब आपके कैसे? उपचार से। देवसात गुरु कौन है आपसे? उपचार से। कर्मों का बंधन भी कैसे है? उपचार से। शरीर भी आपका कैसे है? उपचार से। राग लेकिन कैसे है? व्यवहार से। चारित्रिक भाव कैसे हैं आपके? व्यवहार से। पूर्ण विकसित पर्याय किसकी हैं? वो आपकी व्यवहार से। गुण भेद भी जो करे जा रहे हैं वो कैसे? व्यवहार से। पहली परिभाषा क्या है? सच्चे निरूपण को निश्चय और उपचरित निरूपण को व्यवहार। अब व्यवहार में भी आ जाओ। अब व्यवहार में भी जो निरूपण किया जा रहा है वो भेद करके किया जा रहा है, गुण भेद और पर्याय भेद करके किया जा रहा है, जबकि आत्मा में ऐसे गुण भेद और पर्याय भेद है नहीं है। क्या द्रव्य अलग रखा हो, गुण अलग रखे हों और पर्याय अलग रखी हो, ऐसा नहीं है। ये क्या है?
रूमाल, रूमाल है ना, इसके श्वेत आदि गुण हैं, एक सामान्य कथन है, और इसकी क्या है, रूमाल रूप पर्याय है। तीन चीजें हैं ना, सामान्य ले रहे, अभी है तो मूल पुद्गल, एक सामान्य रूप से लो। ये द्रव्य क्या है, जो पुद्गल द्रव्य है मान लो, इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण गुण है और हल्का भारी आदि पर्याय है। मैं आपसे पूछूं कि पर्याय ने दे दो, गुण ने दे दो, द्रव्य ने दे दो, दे दो। अगुरु लघुत्व गुण की परिभाषा पढ़ी आपने, अगुरु लघुत्व, जिस शक्ति के कारण द्रव्यपना कायम रहता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होते, और द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर के अलग अलग। आप किसको अलग करना चाहते हो? द्रव्य और गुण और पर्याय अलग अलग नहीं हो सकते, और जब भी देखना है पर्याय में ही द्रव्य देखना होगा। जो भेद किया जाता है अतद भाव रूप भेद की तरफ से भेद किया जाता है, क्योंकि द्रव्य गुण नहीं है, गुण पर्याय नहीं है, संज्ञा संख्या लक्षण और प्रयोजन की तरफ से भेद किया जाता है। वास्तव में वस्तुगत भेद नहीं है, वस्तुगत भेद नहीं है। अंगूठी है किसी के पास? अंगूठी, अंगूठी थे ना, एक मिनट, अंगूठी है, अंगूठी, तो मूल द्रव्य क्या है उस अंगूठी में? क्या है? सोना द्रव्य। अब उसमें गुण क्या है? पीलापन आदि उसमें क्या है? गुण है। और उस सोने की अवस्था क्या है? अंगूठी रूप है। अब मैं कहूं कि ये सोना जो है, सोने को अलग कर दो, पीलेपन को अलग कर दो और अंगूठी को अलग कर दो, करो। हम कहते हैं हम तो पर्याय से भिन्न हैं। क्या से भिन्न है? पर्याय से भिन्न है। अरे पर्याय से भिन्न कभी वस्तु होती नहीं है। द्रव्य बिन पर्याय ना, पर्याय बिन ना द्रव्य हो, दोनों अनन्य रहे सदा, यह बात जिन भर। ये क्या है? सोना द्रव्य, पीला गुण, और अंगूठी क्या है? इसकी अवस्था। तो द्रव्य जो है वो गुण पर्यायवत द्रव्यम। अब इसमें क्या है? सच्चे निरूपण को निश्चय और उपचरित निरूपण को क्या कहेंगे? व्यवहार। अब ये अंगूठी है, ये अंगूठी किसकी है? क्या नाम भाई साहब का? वो तो ठीक है, सोने की अंगूठी को सोने की अंगूठी कहना वो निश्चय का कथन हो गया। देखो नीचे सेकंड पॉइंट देखते हैं इसकी परिभाषा के लिए। एक ही द्रव्य के भाव को, बोलिए, उस रूप ही कहना निश्चय नए हैं, और उपचार से, संजय भैया, उपचार से उक्त द्रव्य के भाव को अन्य द्रव्य के भाव स्वरूप कहना व्यवहार नय है। जैसे मिट्टी के घड़े को मिट्टी का कहना निश्चय नय का कथन है, और घी का संयोग देखकर घी का घड़ा कहना व्यवहार का कथन है। ले लो आप पुस्तक, एक्स्ट्रा है। अरे 2-4 मिनट एक्स्ट्रा देर से ही शुरू हुआ, आज तो पानी बरस रहा था ना, ट्रेनें थोड़ी लेट चल रही हैं आजकल। आप बच्चे जब तक इकट्ठे हो जाने दो, धीरे धीरे चले आ रहे हैं, बच्चे हैं, मनमोजी हैं। चलिए शुरू करते हैं, ध्यान से सुनना। इसके एक एक पॉइंट पे विचार करो। एक ही द्रव्य के भाव को उस रूप ही कहना निश्चय। जी क्या है? सोना, सोने को सोना कहना, सोने को सोना कहना, जी क्या है? निश्चय का कथन। और आपका क्या नाम बताया? राजीव। इस सोने की अंगूठी को राजीव का कहना, ये व्यवहार का कथन। समझ में आता कि नहीं आता?
एक ही द्रव्य के भाव को उस रूप ही कहना निश्चय न है, और उक्त उपचार से उस उक्त द्रव्य के भाव को अन्य द्रव्य के भाव स्वरूप कहना व्यवहार का कथन है। अब यहाँ मिट्टी का दृष्टांत दिया है, क्या है? जैसे मिट्टी के घड़े को मिट्टी का कहना काय का कथन है? निश्चय का कथन है, और घी का संयोग देखकर घी का घड़ा कहना व्यवहार नय का कथन है। ध्यान से सुनना एक मिनट। आपके यहाँ अलग अलग प्रकार के डब्बे होते हैं। शक्कर का डब्बा अलग होता है, दाल का डब्बा अलग होता है, चावल का डब्बा अलग होता है, घी का डब्बा अलग होता है, आटे का डब्बा अलग होता है। तो वो जो डब्बा है, आपने कहा कि वो डब्बा उठा के ले आओ आटे का। हम गए, हमने कहा हमें तो आटे का कोई डब्बा बना हुआ दिखाई नहीं दे रहा। आटे का डब्बा देखा तुमने? आटे का डब्बा किसी ने नहीं देखा आज तक। किसी ने आटे का डब्बा देखा? अच्छा, दाल का डब्बा देखा किसी ने? दाल का भी डब्बा नहीं देखा। आपके घर में दाल नहीं रहती क्या? और जब आप बुलाते हो कि बेटा वो दाल का डब्बा उठा ले आना, तो दाल के डब्बे किसी के यहाँ नहीं है। स्टील का डब्बा है, उसमें रखी है दाल, तो दाल के संयोग से उस स्टील के डब्बे को दाल का कहना व्यवहार का कथन है। क्या भाई साहब, अजित भैया? स्टील के डब्बे, दाल के संयोग से स्टील के डब्बे को दाल का कहना काय का कथन है? व्यवहार का। और स्टील के डब्बे को स्टील का कहना ये काय का कथन है? इतनी सी सरल बात है। हम आपके घर पे गए, आपने हमारा निमंत्रण किया, और आपने हमारा निमंत्रण किया तो वहाँ कहा कि आपने पूछा कि तैयारी पूरी हो गई घर में? तो नहीं, बस पंडित जी की चटनी बटना बाकी है। किसकी चटनी? किसकी चटनी बटना है बाकी? किसकी चटनी? बोलो तो सही। ऐसी भाषा होती कि नहीं होती? और पंडित जी ने दौड़ लगाई कि अब तो मरे जा रहा है, ये चटनी बांट रहे हैं हमारी। तो उन्होंने कहा पंडित जी आप जानते नहीं हो, व्यवहार की ऐसी ही भाषा होती है, जो पंडित जी के लिए चटनी बटना होती है उसको क्या, किसकी चटनी कहते हैं? पंडित जी की। जिस डब्बे में दाल रखी होती है उसको व्यवहार से किसका डब्बा कहा जाता है? दाल का। समझ में आ रही ना? ये पत्नी किसकी है? किसकी है? अरे इसमें शर्म की क्या बात है? हम निश्चय व्यवहार नए पढ़ा रहे हैं आपको। आपने एक पंक्ति सुनी होगी, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। एक बार बोलो, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम भगवन मेरा नाम हो रहा है। बोलो, करते भगवन मेरा। इस पंक्ति में कोई दोष है? दोष है? मुमुक्षुओं को तो दोष ही दिखाई देगा, क्योंकि उन्हें तो एक निश्चय न पढ़ रखा है। स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है। स्वयं जो होने योग्य होता बस वो ही हो रहा है। इस बात में हमारे चेहरे खिल जाते हैं, और मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, इसमें हमारे मुरझा जाते हैं। इसमें क्या दोष है? अरे उपचरित असद्भुत व्यवहार में से वो कथन बिल्कुल सही है ना। हम आपके घर में आए पर यार बढ़िया मकान बनवा लिया, अच्छा पैसा कमा लिया, अच्छा काम कर लिया, तो आप क्या कहोगे कि मैंने कमाया, हमारी मेहनत का परिणाम है? नहीं, पंडित जी आपका आशीर्वाद है सब।
क्या कहोगे? क्या कहोगे? बोलो तो सही। हम कहें कि हमारा आशीर्वाद है तो रजिस्ट्री करवाओ हमारे नाम, तो कितने लोग रजिस्ट्री करवाएंगे? बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं। दो चीजों में उलझे त्यागी जी से साहब कहते लोग, बाल और बच्चे। क्या है? बाल और बच्चे, दो चीजों में फंसे ही दुनिया। क्या कह रहे? कथन विविक्षा भेद है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। भैया भगवान मेरी नैया, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, लाखों को वारा है मुझको भी तिरा दे। कोई दोष इस कथन में? मुमुक्षुओं को बड़ी दोष लगने लगता है कि ये बातें तो हमने सुने नहीं, भजन हमने तो वस्तु स्वतंत्रता के सुने। अरे भाई साहब, जहाँ जितना सत्य वस्तु स्वतंत्रता है उतना अधिक, उतना ही सत्य निमित्त नैमित्तिक संबंध भी है। बिना भगवान के सम्यक दर्शन करवा के दिखा दो सच्चे देव सद्गुरु को तो हम मान जाए। बिना अष्टकर्मों के अभाव के सिद्ध दशा प्रकट करके दिखा दो तो हम मान जाए। भाई साहब, हमें नयों का ज्ञान नहीं है, इसलिए हमारे चेहरे पे सिकन आती है। बस हम पूर्ण कर रहे बात। बच्चे आ गए लगभग आपके? ठीक है। सब नहीं आए अभी, कुछ कुछ एक दो रह गए। सब आ गए तो ठीक है। हाँ, भज्जू भाई आ गए तो समझ लो कि सब आ गए। रेल के अंदर गार्ड का डब्बा होता है, वो गार्ड का डब्बा निकल गया तो समझ लो पूरी गाड़ी निकल गई। समझ गए? कहाँ किस नए से कौन सी चर्चा है, कौन सी चर्चा उपचरित है, कौन सी चर्चा वास्तविक है, इन विविक्षाओं को न समझने के कारण हमारे बहुत सारे प्रश्न खड़े रहते हैं। एक बार ताकत लगा के नए चक्र को समझ लो, क्योंकि गुरुवो भवन्ति शरणा, नए चक्र को चलाने में ज्ञानी गुरु ही शरण है। नए चक्र की अपनी चर्चा चल रही है, इसको अपन ध्यान से कक्षा के रूप में इसको सुने समझें और इस पर विचार करें कहाँ कौन सी विविक्षा से कौन सा कथन है। अभी बच्चों का कार्यक्रम वीर शासन